नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है APS क्लास। इसमें आपको समय समय पर कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगे जिससे आप अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं और सब्जेक्ट में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें। आज का वीडियो है डेल्टा और एस्चुरी के बारे में। तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे एंड एस्चुरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आखिर डेल्टा और एस्चुरी होती क्या है। जनरली जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जैसे डेल्टा एंड एस्चुरी। अगर हमारी ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है तो हम इजीली सवालों के जवाब को आसानी से दे सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो आपके एक और डायग्राम बना हुआ है वो आपका एक तरफ डेल्टा का है, दूसरी तरफ आपका एस्चुरीज का है। अब एस्चुरीज और डेल्टा होते क्या हैं इसको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा किसे कहते हैं। अब ये देखिए, ये आपकी नदी बह रही है। नदी बहते बहते अपने साथ क्या करती है, अपने साथ अपशिष्ट पदार्थों को लेके आती है। ये बह रही है और जब वह समुद्र से मिलती है तो इसका वेग कम हो जाता है। रिवर का वेग कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है, जिससे उसमें जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। सेडिमेंट्स में गाढ़े पदार्थ होता है जो नदी अपने साथ आती है। उसमें रेत के कण मिले हुए होते हैं, अवसाद होते हैं, उसका निक्षेपण होता है। मीन्स ये इस तरह से वो जमा हो जाती है और एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेती है और वह सूख जाती है वहाँ पर, जिससे एक उपजाऊ जमीन का निर्माण होता है जिसमें हम खेती कर सकते हैं। ऐसे ज़मीन का निर्माण जब रिवर द्वारा होता है तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। अब इन डेल्टा के भी टाइप्स होते हैं जैसे चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा। इसको भी हम तब पढ़ेंगे जब हम विशेषकर ऐसी नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती है। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लें, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप समझ गए होंगे डेल्टा किसे कहते हैं। ऐसा भूभाग जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है, सेडिमेंट से निर्मित होता है, उस स्थान को हम डेल्टा कहते हैं और त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं। अब आकृति के हिसाब से भी इनके डिफरेंट नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो नदियों का वीडियो है, उसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके ये बताऊंगा कि कौन सी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, अब एस्चुरी किसे कहते हैं। एस्चुरी भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो नदियों के मुहाने पे बनता है, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। लेकिन जो ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं और जो एस्चुरी बनाती हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं जनरली। अब देखते हैं, जैसे नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है तो वो एस्चुरी का कैसे निर्माण करती है। देखिए, ये जो आपकी नदी बहते हुए आ रही है, बहते बहते जब ये समुद्र में गिरती है, ये थोड़ी ऊंचाई से गिरती है और ये एक ऐसा शेप बनाती है। जो ये शेप एक तरफ से खुला हुआ होता है और एक तरफ से नदी के मुहाने पे बंद रहता है। इससे यहाँ पर गड्ढानुमा आकृति होती है, जो कटोरे नुमा भी होती है, इसको कीप नुमा भी बोलते हैं। तो इस एस्चुरी का निर्माण करती है जिसमें समुद्र के खारे जल और नदी के मीठे जल का मिलाव होता है। जो ये स्थान होता है ये जलीय जीव के लिए काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें जलीय जीव आसानी से रह सकते हैं और अपना प्रजनन कर सकते हैं। एस्चुरीज बनाने वाली कुछ नदियों के नाम नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। ये नदी जो हैं एस्चुरीज का निर्माण करती हैं।
जनरली जो रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए ये भी सेडिमेंट्स अपनी तरफ से लाती हैं, अपशिष्ट पदार्थ, लेकिन ये कम अपशिष्ट पदार्थ अपने साथ लाती हैं। और जैसे ही ये नदी में बहता है और जैसे ही ये समुद्र में मिलता है तो समुद्र से जब ज्वार और भाटा आता है, जब ज्वार आता है तो उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इसमें से निकाल लेके चले जाते हैं और कुछ जमे रहते हैं। तो ये ऐसे आकार बन जाता है। जो ये आकार है इसे हम एस्चुरी कहते हैं। आप एस्चुरी अच्छे से समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आएंगे नदी से रिलेटेड वो आप आगे देखेंगे हमारे नदियों वाले चैप्टर में। डेफिनेशन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, डेल्टा की डेफिनेशन को। देखिए डेल्टा को हिंदी में नदी मुख भूमि कहते हैं। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। इसका नामकरण हेरोडोटस ने किया था। ये एक इतिहासकार थे जिन्होंने ज्योग्राफी का भी कुछ अध्ययन किया और इसे हेरोडोटस ने डेल्टा का नाम दिया। एस्चुरीज के बारे में समझते हैं हम। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जरंदमुखी इसको हिंदी में कहते हैं। सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे पानी का, ये देखिए आधा बंद खारे पानी का जल समूह होता है जहाँ समुद्र और नदी का पानी मिलता है। जब नदी ऊपर से बहती है और नीचे तीव्र गति से गिरती है तो ये यहाँ पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं ऐसे करके, और ये एक ढलान नुमा आकृति बन जाती है। और यहाँ पर समुद्र के ज्वार भाटे से आई हुई ज्वार जो आता है इससे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, कुछ लिस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको वापस ले जाता है। तो ये एस्चुरीज का निर्माण होता है। ये जीव जंतुओं के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जलीय जीव जंतुओं के लिए खास तौर पे। तो ये रहा आपका एस्चुरी। हमने डेल्टा और एस्चुरी इस वीडियो में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको समय समय पर शिक्षाप्रद वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।